बहुत समय पहले हिंदुस्तान में देना नाम का एक तेल व्यापारी रहता था। वह बहुत गरीब था। उनके ऊपर लेना नाम के एक साहूकार का 300 रुपये कर्ज था। देना के पास लेना को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक रात वह अपने घर से भाग गया। और एक कुएं के पास पीपल के घने पेड़ पर चढ़कर सो गया। उस रात पीपल के पेड़ पर अनेक आत्माएं घूम रही थी। वे देना को पेड़ सहित उड़ाकर बहुत दूर समुद्र के किनारे ले गई। उसकी आंख खुल गई। वह स्वयं को कुएं के बजाय समुद्र के किनारे देखकर अचंभित हो उठा। देना को एहसास हुआ कि उनके चारों तरफ चमकते हुए लाल लाल कीड़े पड़े हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वे लाल कीड़े नहीं हैं, बल्कि एक प्रकार के चमकते पत्थर हैं। उसने उसमें से 4 पत्थर लेकर फिर वह पेड़ पर बैठकर गहरी नींद में सो गया। सुबह आँख खुलने पर देना ने देखा कि वह पुनः पेड़ के साथ कुएं के किनारे आ गया है। वह घर जाकर वह अपनी पत्नी को तथा अपना साहसिक कारनामा सुनाने के लिए घर की ओर भागा। लेकिन देना की पत्नी ने सोचा कि वे बेकार पत्थर है। तभी वह अपना धन मांगने के लिए लेना आ गया। उन पत्थरों को देखकर लेना समझ गया कि ये माणिक पत्थर हैं। देना उनकी कीमत नहीं जानता था। लेना ने कर्ज के बदले उन पत्थरों को लेना से स्वीकार कर लिया। लेना ने वे पत्थर लेना को दे दिए। वह यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसे कर्ज से मुक्ति मिल गई। लेना ने वे पत्थर राज्य के दर्जी को 10,000 रुपयों में बेच दिए। बजरी उन्हें राजा को
करने के लिए ले गया और राजा ने उसे बदले में 10 गांव दे दिए। राजा ने माणिक पत्थर को अपनी पत्नी को सौंप दिया। रानी उन पत्थरों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन वह अभिमान के स्वर में बोली, 4 माणिक काफी नहीं है, मुझे 8 और माणिक चाहिए ताकि मैं अपना हार बना सकूं। यह सुनकर राजा ने वज्री को बुलाया और बजरी को धमकी दी कि यदि तुम और 8 माणिक नहीं ला पाए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा के आदेश सुनकर बजरी ने डर के मारे तुरंत लेना और देना को बुलाया। बजरी के पूछने पर देना ने सारी बात बता दी और कहा, जिस दिन पीपल के पेड़ पर आत्माएं आती है उसी दिन हमें वहां जाना चाहिए। अब वे आत्माएं पूर्णिमा की रात को आएगी। तब पूर्णिमा की रात में राजा सहित चारों लोग पीपल के पेड़ पर बैठ गए। उन्हें आत्माओं ने समुंदर के किनारे ले गई। वहाँ बहुत से माणिक देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वे लालच के कारण बहुत सारे माणिक बटोरने लगे, लेकिन अपने लोभ के कारण वे भूल गए कि सुबह होते ही आत्माएं पेड़ को वापस ले जाएगी। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो आत्माएं पेड़ को लेकर जा चुकी थी। वे चारों सदा के लिए मुद्रा के किनारे रह गए। उनके पास जो कुछ था वह सब खो चुके थे। उन्हें लालच का फल मिल गया था। इसीलिए कहते हैं लालच करना बुरी बात है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।